जब तक हमारे को समाधान रूपी सुख मिल नहीं जाता तब तक हम सुख के लिए काम करते हैं, और जब तक हम सुख के लिए काम करते रहते हैं, काम होने के बाद दुखी रहते हैं। समझे आप? जब तक कोई भी काम हम सुखी होने के लिए करते हैं तब तक उसके हाथ में दुखी आता है। जब सुखी होकर काम करते हैं तभी सुखी रहते हैं। तो प्रत्येक काम करने के पहले सुखी हो जाना अनिवार्य है। तो ये कैसे हो सकता है? तो समझ कर सुखी होते हैं। तो प्रत्येक करने के पहले आप सुखी हो जाएं, जिससे कि सुखपूर्वक करें। अभी खाकर सुखी होते हैं तो खाने के बाद तो दुखी होते ही हैं। अच्छी यादें रहती है वो भी अगले खाने में फिर बाधा हो जाती है। सुबह लंच में बहुत बढ़िया खाने को मिल गया तो आपको लगा बहुत सुखी हो, लेकिन शाम को कुछ और मिला खिचड़ी, ये क्या है? तब वो सुबह का जो दुख था वो अभी प्रकट हो गया। क्यों? तो कुल मिलाकर हम इसी प्रकार चल रहे हैं कि हम सुखी होने के लिए कुछ करते रहते हैं, करके सुखी होना चाहते हैं। ये कर लें, वो कर लें। अभी यहाँ पर एक अलग बात बताइए, समझ कर सुखी होते हैं। समझ कर सुख होता है, और सुख होकर हम जब जीते हैं तो न्यायपूर्वक जीते हैं, तो हम सुखी रहते हैं। खाने का सुख से संबंध क्या? आपके तो हर काम से सुख का संबंध है। मानव का धर्म ही सुख है। तो या तो बस इतनी चॉइस है, या तो सुख के लिए करेंगे या सुख पूर्वक करेंगे। सुख के लिए किया गया सारा कार्यक्रम क्या पहुंच गया है? कहाँ पहुंचा है? धरती बीमार हो गई है, प्रदूषण हो गया है, मानव जाति असुरक्षित हो चुकी है, बच्चे घबरा गए हैं, सब कंपटीशन के सामने, नशे के सामने सब गिरफ्त हो गए हैं, सब बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर के बच्चे नशे में लिप्त हो गए हैं। जानकारी तो आपको होगी, तो होगी होगी। नहीं, आपके टीनेजर बच्चों में नहीं पता लगता? एडिक्टिव सब्सटेंस कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं हम। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मजा नहीं आ रहा ना। मजे के लिए कुछ कुछ करते 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 रिसर्च करते करते वहां पहुंच गए हैं। हाँ, स्टिमुलेंट। तो मजबूरी होती है, वो अलग बात है। अभी तो सुख के लिए किया गया सारा काम या तो युद्ध पे खत्म हो रहा है, या नशे में खत्म हो रहा है, या सुसाइड में खत्म हो रहा है, या है ना, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं संग्रह में खत्म हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि सुखपूर्वक पहले सुखी हो जाओ, फिर करो काम। अब जब आदमी सुखी हो जाएगा तो काम ही क्यों करेगा? अब वो एक व्यवस्था के लिए काम कर पाएगा। अब व्यवस्था में नहीं जाएगा, बल्कि व्यवस्था में जाएगा। अब वो दूसरों को सुखी होने में सहयोगी हो सकता है, सबको। उसके पहले तो सब दिखाते हैं कि हम तुम्हारे सुख में सहयोगी हैं, वस्तुतः तो उन्हीं को सुख चाहिए रहता है।